अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खाना पकाना विद सबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से कि वो हमारे रिस्क में हमारे खानों में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए 4 बजट फ्रेंडली स्नैक्स की रेसिपी लेके आई हूँ, जिनको आप रमज़ान से पहले बना कर तो फ्रीज़ करके रख सकते हैं और रमज़ान शरीफ की अफ्तारियों में और इसके अलावा अफ्तारी की दावतों में, इसके साथ साथ आप ईद पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शबान का महीना है तो इसमें बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे को एक्सक्यूज़ के मैसेज करते हैं, तो मैं भी उन लोगों से एक्सक्यूज़ करती हूँ जो मेरी वीडियो देख लें और उनकी इस्तात ना हो इसको बनाने की, तो फिर मैं पहले ही उन लोगों से एक्सक्यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन आप लोग भी इस बात पे बिलीव रखें कि हमेशा टाइम एक जैसा नहीं रहता। तो चलें फिर चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ, और अपनी इन रेसिपीज़ को हम बनाएंगे भी किचन में ईज़िली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं अपने हरे भरे शामी कबाब, जो कि बजट फ्रेंडली भी हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल भी हो सकते हैं। कोई और ऑप्शन ना हो तो आप सिंपल शामी कबाब को फ्राई करें, और इसके साथ साथ इसके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन होती हैं। आप इसको बहुत ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब खाने के लिए कोई ऑप्शन ना हो, आप सिंपल इसको पराठे के साथ खा लें या सादी रोटी के साथ खा लें। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप चिकन विद बोन डालना चाहते हैं या बोनलेस चिकन डालना चाहते हैं या सिर्फ ब्रेस्ट का पीस डालना चाहते हैं। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डालते हैं। मैंने 1 किलो हड्डी का गोश्त लिया और अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ ऑलमोस्ट 6 गिलास पानी के, और साथ इसमें मैंने ऐड किए हैं 3 हरी मिर्चें, 1 टेबल स्पून भर के नमक का और 1 टीस्पून सुरख मिर्च का। और अब हम इसको इतना पकाएंगे कि हमारा गोश्त भी गल जाए और लेकिन इसमें पानी ड्राई ना हो। ऑलमोस्ट 2 गिलास पानी के सेव हो जाए हमारे लिए। चिकन को मेरे पकते हुए तकरीबन हाफ आवर हो गए, तो इतने में गोश्त बड़े अच्छे तरीके से गल जाता है। ये सॉफ्ट हो गया, तो बस अब मैं इसका स्टोव बंद करने लगी हूँ। हरे भरे शामी कबाब बनाने के लिए मैंने 6 घंटे भिगोई हुई हाफ के जी चने की दाल लिया, और अब इसमें जो मैंने चिकन में से स्ट्यू बचाई थी वो ऐड करने लगी हूँ। और साथ इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 1 टेबल स्पून नमक का और हाफ टी स्पून हल्दी का। और साथ इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। अब अगर आपके पास रेड चिली फ्लेक्स हों तो वो 1 टेबल स्पून भर के डाल लें, अदरवाइज़ आप भी मेरी तरह सूखी हुई हरी मिर्चों का पाउडर का 1 डेढ़ टेबल स्पून डाल लें। मेरे पास 2-3 साबुत सुरख मिर्चें थी, मैंने वो भी ऐड कर दी हैं। बस अब इसको बॉयल आ गया तो इसको मैं 10 से 12 मिनट का एक प्रेशर दे लूँगी। आफ्टर 10 मिनट्स मैंने अपना स्टोव बंद कर दिया था, और जब सारी गैस रिलीज़ हो गई तो मैंने अब इसको प्रेशर को खोल लिया। इसमें पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। बस मैं दाल के दाने को देख लेती हूँ, ये भी अच्छे से गल गया। तो अब इसमें जो थोड़ा सा पानी रह गया वो भी मैं अच्छे से खुशक कर लेती हूँ। दाल में से पानी अच्छे से खुशक हो गया, तो बस अब इसका मैं स्टोव बंद करके तो इसको कूट लेती हूँ। आप भी जिस तरह चाहें अपनी दाल को मैश कर लें। गरम गरम को मैश करना टू ईजी। अपनी दाल को मैंने अच्छे से मैश कर लिया, तो इस साथ में ही मैंने चिकन की भी हड्डियाँ अलग करके तो उसको शैटेड कर लिए, वो भी मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। आप भी अपने मुताबिक चिकन कम ज़्यादा और नमक मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ धनिया और पुदीना, और साथ ही इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 1 पाव के करीब चॉप की हुई शिमला मिर्चें, और साथ ही इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 3 टेबल स्पून सूखे धनिए के, जिसको मैंने दरदरा सा कूट लिया। अब इसमें एक और इंग्रेडिएंट जाएगा, लेकिन पहले मैं इसको ज़रा अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि हमारे मसाले और सब चीज़ें यकजान हो जाएं। इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हाफ के जी के करीब टमाटर, जिनके मैंने सीड्स रिमूव कर दिए थे, ताकि हमारा जो मिक्सर है जब पानी पानी ना हो जाए। बस अब इसको भी हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं। मिक्सर मेरा अच्छे से मिक्स हो गया, और अब हम इसे बना लेते हैं शामी कबाब। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कौन सी शेप देना चाहते हैं। राउंड राउंड बनाना चाहते हैं कि लंबे लंबे बनाना चाहते हैं, छोटे छोटे बनाना चाहते हैं या बड़े बड़े बनाना चाहते हैं। और अगर इस पॉइंट पे आपका मिक्सर ज़रा ज़्यादा ड्राई हो जाए तो अपने आप हाथों को ऑयल के साथ या पानी के साथ भी ग्रीसी करके इसको ईजिली बना सकते हैं। जब भी कोई काम हम फर्स्ट टाइम करने लगते हैं तो हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन जब 2-4 बार हम ये काम कर लेते हैं तो हमारे लिए ईज़ी हो जाता है उसी काम को करना। मैं भी अपने सारे शामी कबाब बना लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। अपने मिक्सर से मैंने सारे शामी कबाब बना लिए। अब आप चाहें तो इसको इसी पॉइंट पर तकरीबन 2 से 3 हफ्तों के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं, सेपरेट रखते हुए। और अगर आप चाहें तो इनको फ्राई करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं। अपने कुछ शामी कबाबों को मैं ऐसे ही फ्रीज़ करने लगी हूँ और कुछ को मैं फ्राई करने लगी हूँ। इसको फ्राई करने के लिए हमें सिर्फ़ अंडे की ज़रूरत है। अंडे में अब इसको डिप करेंगे और फ्राई कर लेंगे। आप भी तवे पे फ्राई पैन में जिसमें भी चाहें इसको शैलो फ्राई कर लें, क्योंकि इसके साथ ज़रा ये कम ऑयल अब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। मीडियम आंच पर हम इसको फ्राई करेंगे, और इतना ही फ्राई करेंगे जिससे इस पे प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप हाफ फ्राई करके तो इसको फ्रीज़ कर लें, और जब आपने इस्तेमाल करने हो इनको डीप रोस्ट करें और हल्का सा फ्राई कर लें। इस तरह ये दोबारा से फ्रेश भी हो जाते हैं
और जल्दी भी हमारा काम हो जाता है। और एक दो शामी कबाब खाने के लिए हमें बार बार अंडे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम एक अंडे को तोड़ें और फिर शामी कबाब बनाएं, क्योंकि घर में जब कोई भी ऑप्शन ना हो तो शामी कबाब इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द किड्स। और हरे भरे शामी कबाब तो खाने में बहुत ही मज़ेदार और यमी बनते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे ज़बरदस्त किस्म के हरे भरे शामी कबाब बन के तैयार हैं। और अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। और नेक्स्ट रेसिपी है हमारी चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी, और वो भी सिर्फ फ्यू इंग्रेडिएंट्स के साथ, जिसको बनाना बेहद आसान है। चिकन को इस फॉर्म में बनाना मैंने अपनी मम्मानी से सीखा है। सो दिस रेसिपी डेलिकेट टू हर। आप इसके लिए होल मुर्गी भी ले सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं कि खाली लेग पीस ले लें। ये अब आप पे डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह का चिकन बनाना चाहते हैं। इसके लिए आपका जौन सा दिल करे वो वाला गोश्त ले लें। अब आपने जिस भी बर्तन में इसमें बनाना हो उसमें हम ऐड करेंगे अपने चिकन को, और पानी हम इतना ही ऐड करेंगे जिसमें हमारा गोश्त तकरीबन 90% तक डन भी हो जाए और पानी भी अच्छे से ड्राई हो जाए। मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 2 गिलास पानी के, और साथ ही इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 1 टेबलस्पून नमक का, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च का और 1 टेबलस्पून गरम मसाले का। अब अगर आपके पास चाइनीज सॉल्ट थोड़ा सा हो तो उसकी 2-3 पिंच ऐड कर लें, अदरवाइज़ ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 1 टेबलस्पून सिरके का, ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून चिली सॉस के और 2 टेबलस्पून ही सोया सॉस के। और बस मैं इस पर लड रख के तो इसको इतना ही पका लूँगी जिसमें हमारा गोश्त गल जाए। लेकिन ये देख लीजिएगा कि गैस ज़रूर थोड़ी जगह से रिलीज़ हो जाए, अदरवाइज़ इसकी जो स्ट्यू है वो उबल के बाहर आने का ख़तरा होगा। ऑलमोस्ट 17 से 18 मिनट में हमारा गोश्त भी अच्छे से गल गया और इसका पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया। तो अब इसका मैं पानी बिल्कुल अच्छी तरह खुश्क कर लेती हूँ। चम्मच का इस्तेमाल ज़रा हम कम ही करेंगे ताकि जो हमारे चिकन के पीसीज हैं वो टूटे नहीं। पानी मेरा अच्छे से खुश्क हो गया है तो बस मैं अब इसका स्टोव बंद करने लगी हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब आप चाहें तो इसको इसी तरह ठंडा होने पर फ्रीज़ कर सकते हैं। मैंने भी इसको 10 से 12 दिन के लिए फ्रीज़र में रहने दिया था। चिकन को मैंने सुबह से निकाल के बाहर रख दिया था ताकि ये थोड़ा डीप फ्रोस्ट हो जाए। तो हम इसकी कोटिंग कर लेते हैं। इसकी कोटिंग के लिए हाफ हमने लेना है कॉर्नफ्लोर और हाफ ही मैदा। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने चिकन के पीसीज लेते हैं, उस हिसाब से आप इस मिक्सचर को बना लें अपने। तो तकरीबन दोनों मैंने 4-4 टेबल स्पून ले लिए। और हर चीज़ की हम चम्मच के साथ मेजरमेंट नहीं करेंगे, कुछ चीज़ें हम आइडिया से भी ऐड कर लेते हैं। सो इसको मैं अब छान लेती हूँ, एक तो इससे इसका मिक्सअप भी अच्छा हो जाएगा और अगर इसमें कुछ लम्स होंगे तो वो भी निकल जाएंगे। कॉर्नफ्लोर और मैदे को मैंने अपने अच्छे से मिक्स कर लिया और साथ में मैंने 2 अंडों को नमक और काली मिर्च डाल के भी अच्छे से बीट कर लिए। अब हम अपने चिकन के पीसेस को पहले करेंगे कॉर्नफ्लोर में अच्छे से कोट। इस तरह कोट करेंगे कि हर पीस को अच्छे से कॉर्नफ्लोर लग जाए, और फिर हम इसको करेंगे अंडे के साथ कोट। अब आप चाहें तो सारे पीसेस को एक दफ़ा ही कोटिंग करके तो रख लें और फिर फ्राई कर लें, और आप चाहें तो इनको साथ साथ कोट करी जाएँ और ऐड करी जाएँ, लेकिन ऐसे बार बार ज़रा करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ईजी है कि आप ज़्यादा पीसेस को एक साथ ही कोट कर लें। ऑयल भी हमारा गर्म हो गया, तो बस हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें अपने सारे पीस 1 बाय 1 ऐड कर देते हैं। चिकन तो हमारा गला हुआ है, बस अब हमने इसके ऊपर जो कोटिंग की है उसको हमने प्यारा सा गोल्डन कलर देना है, लेकिन उसको भी तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे। और मीडियम आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे। जब एक साइड पकनी स्टार्ट हो जाए तो हम इसकी साइडें चेंज कर लेंगे और हर तरफ इक्वली कलर देंगे। आप भी इसको ऐसे ही पलटा कर जहाँ जहाँ से इसका पीस फ्राई होता जाए आप उसकी साइड चेंज करते जाएं और इसको ईजीली फ्राई कर लें। ये खाने में रियली डिलीशियस और यमी बनता है। चिकन का हमारा गोल्डन सा कलर आ गया तो बस अब हम इसको निकाल लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा ज़बरदस्त किस्म का इजी वे में चिकन ब्रोस्ट बन के तैयार है। अब मैं आपको अंदर से चेक कराती हूँ ये किस तरह का सॉफ्ट और जूसी बना है। आप देख सकते हैं हमारा गोश्त कितना अच्छे तरीके से अंदर से टेंडर हो गया। सो आप भी एक दफ़ा इस चिकन को इस तरह से बनाएं और इसके फ़ैन हो जाएं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि है मोस्ट ईजीएस्ट और जूसी कबाबों की रेसिपी। ये मेरे पास ऑलमोस्ट 1.5 kg चिकन का कीमा है। हाफ़ kg सेपरेट कर लेती हूँ जिसके मैंने नेक्स्ट वीडियो में नगेट्स बनाने हैं। ये 1 किलो चिकन का कीमा है, और जब मैंने कीमा करवाया था तो तकरीबन 4 मीडियम ऑनियन और 8 से 10 हरी मिर्चें भी चॉप होने के लिए भेज दी थी। अब आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं कि घर में गरम मसाले वाली डब्बी में डालें और प्याज़ों को ग्राइंड कर लें। कीमे को और प्याज़ों को मैंने रात भर से स्ट्रेनर में रखा हुआ था, तो अब इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया हुआ है। कबाब बनाने के लिए हमारा पहला पानी कीमे का खुश्क होना तो बेहद ज़रूरी है। और अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 1 टेबल स्पून नमक का, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का, हाफ़ टी स्पून गर्म मसाले का, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर का। और साथ ही इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ थोड़ा सा धनिया और पुदीना।
बस अब हम इसको एक अच्छा सा मिक्सअप दे लेते हैं। अच्छा सा मिक्सअप देने से मेरा मतलब है कि हम इसको इतना ही मिक्स करेंगे कि ये हमारा कीमा और सारे मसाले यकजान हो जाएं, जो कि तकरीबन 5 से 7 मिनट ले लेते हैं। कीमा मेरा अच्छे से मिक्स हो गया, तो मैं अब इसे थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करके इस पे लेड रख के तो इसको हाफ आवर से 1 घंटे की एक रेस्ट देने लगी, ताकि हमारे कीमे में मसाले का अच्छे से फ्लेवर चला जाए। कीमे को मेरे पड़े हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया, तो अब इसे हम बना लेते हैं अपने कबाब। अब आप चाहें तो, क्योंकि चिकन का कीमा है तो ये इसमें फ़ैट नहीं होता, इसमें 3 से 4 टेबलस्पून सारे कीमे में ऑयल के ऐड कर लें, या फिर आप थोड़ा-थोड़ा हाथों को ग्रीसी करी जाएँ और कबाब बनाई जाएँ। इस तरह ज़्यादा ईज़ी हो जाता है हमारे लिए कबाबों को बनाना। अगेन अपने मसाले को एक क्विक सा मिक्सअप दे लेंगे। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप अपने कीमे के मसाले को किस तरह की शेप देना चाहते हैं। आप चाहें तो इसके साथ लंबे लंबे कबाब भी बना सकते हैं, जो कि अमूमन रायते या चटनी के साथ खाली भी खाए जा सकते हैं। सहरी में, अफ्तारी में भी, पार्टीज़ में बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल हो सकता है। आप इनके मसाला कबाब भी बना सकते हैं, या फिर आप इनकी टिक्कियाँ भी बना सकते हैं। और टिक्कियों का ये बेनिफिट होगा कि खाने में तो जैसे हम खा ही सकते हैं, लेकिन उनको हम अपने बर्गर में भी लगा के ईज़िली खा सकते हैं। अब आप चाहें तो ये सारे कबाब एक दफ़ा बना के फ्रीज़ कर लें, या फिर आप थोड़े-थोड़े कबाब बनाई जाएँ और साथ-साथ ही उनको फ्राई करी जाएँ। पैन को मैंने ऑयल डाल के थोड़ा-सा गर्म कर लिया है, तो अब इसमें मैं कर लूँगी अपनी टिक्कियों को फ्राई, और दूसरी तरफ मैंने रख दिया है तवे को, जिस पे मैं कर लूँगी अपने कबाबों को फ्राई। कीमे का पानी अच्छे से ड्राई हो तो आपको इसमें किसी तरह का बेसन, कोई ब्रेड क्रम्स, कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मीडियम आंच पे हम अपने कबाबों को फ्राई करेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के दरमियान इन कबाबों को लगेगा, लेकिन जो इसमें चिकन का कीमा है ना, वो इतने ही अरसे में अच्छे तरीके से सॉफ्ट भी हो जाएगा, और हमारा जो कीमा है वो अच्छे से गल जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप इसको ग्रिल पैन पे ही फ्राई करें। मैंने तो इस वजह से की है क्योंकि इसके ऊपर जो टिक्की है ना, इनके ऊपर बड़े प्यारी इस तरह से लाइन पड़ जाती है, और अगर आपके पास ना हो तो आप इसको सिंपल तवे पे या सिंपल फ्राई पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। थोड़े से कबाब और टिक्कियाँ मैंने पहले बनानी थी, बाकी मैं साथ-साथ बनाएगी और अपने पैन में और तवे पे ऐड करी गई हूँ। साथ-साथ मैं इनकी साइड चेंज करके मैंने हर तरफ से इसको कुक कर लिया, ताकि इसको प्यारा सा कलर आ जाए। तो बस अब हम इसका स्टोव बंद कर देते हैं, और अब आप चाहें तो इसको इसी तरह किसी भी कंटेनर में, ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर लें, और जब आपने खाना हो इसको डिफ्रोस्ट करें, 1-2 मिनट के लिए माइक्रोवेव करें और सर्व कर लें। इसको दोबारा रिपीटली आपको फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से कबाब बना के आप ज़रूर ट्राई करें। इस तरह आपके कबाब जो हैं बहुत जूसी और डिलीशियस बनेंगे, वो भी सिर्फ फ्यू इंग्रेडिएंट्स के साथ। जहाँ पे हम इतना कुछ बनाएँगे, वहाँ पे मेन चीज़ हम ब्रेड क्रम्स भी तैयार करके रख सकते हैं फ्रिज में, जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा चीज़ों में, बहुत ज़्यादा स्नैक्स में होता है। अब जितने भी आपने स्लाइसेस को क्रम्स में कन्वर्ट करना हो, इनको हल्के सा तवे पे सेक कर तो थोड़ी देर के लिए रख लें, ये बड़े अच्छे तरीके से हार्ड हो जाते हैं। मैंने भी इनको 15-20 मिनट के लिए रहने दिया था। देखें ये किस कदर हार्ड हो गए हैं। तो बस अब आप चाहें तो इसको जूसर जग में भी बना के ग्राइंड कर सकते हैं, या फिर जिसमें हम अपना गरम मसाला ज़्यादातर पीसते हैं। दोनों चीज़ें बस अच्छे से ड्राई होनी चाहिए, जिसमें मर्ज़ी पीस लें, दोनों में अच्छे से मैश हो जाएगा ये। आप देख सकते हैं मैंने अपनी ब्रेड को कितने अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स में कन्वर्ट कर ली है। ब्रेड क्रम्स के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये बहुत ज़्यादा चीज़ों की कोटिंग में काम आती है, और इसको अगर आप सेव कर लें तो ये 1 माह तक फ्रिज में बड़े अच्छे से रह जाएंगे। तो चलें फिर अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि है चिकन पकौड़ा की रेसिपी। अब आप चाहें तो इसमें कम से कम गोश्त भी डाल सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त भी, किसी को पता नहीं चलेगा। अब आप चाहें तो इसके लिए ज़्यादा सारा तकरीबन 1-2 किलो चिकन भी लेके, तो उसमें नमक, साथ में थोड़ी सी सुरख मिर्च और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इसको इतना ही पका लेंगे जितना हम अपनी चिकन की यखनी बनाने के लिए अमूमन चिकन को पकाते हैं। चिकन भी हमारा गल जाए और यखनी भी हमारे पास रह जाए। इसके लिए मैंने चिकन का बोनलेस सीने का गोश्त लिया था, जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट करवा लिया था। 20 मिनट में ये तकरीबन अच्छे से गल गया, और तकरीबन मेरे पास इतनी ही यखनी बच गई है जिसमें इसका मिक्सर तैयार हो सकता है। तो अब मैंने इसका स्टोव बंद कर दिया है, तो मैं चिकन को निकालने लगी हूँ सेपरेटली, और यखनी को मैं रख लूँगी सेपरेटली फ्रीज़र में। अब आप भी ऐसे ही कर सकते हैं कि चिकन को अलहदा से निकाल के किसी ज़िप-लॉक बैग में या कंटेनर में डाल के रख लें, और यखनी को किसी बोतल में डाल के रख लें, और जब आपने चिकन पकौड़ा बनाने हो, दोनों चीज़ों को निकालें, डीफ्रोस्ट करें और इनका बैटर तैयार कर लें। फाइनली मैंने सुबह में अपने फ्रीज़ किए हुए चिकन और स्ट्यू में से थोड़ा सा चिकन और स्ट्यू निकाल ली है। तो और इमली को भी मैंने तकरीबन 2-3 घंटों से भिगो के रखा हुआ था। तो अब इसके मैंने सीड्स रिमूव कर दी हैं, और मैं अब इसमें ऐड करने लगी हूँ 1 कप के करीब बेसन का। आपने भी जितने पकौड़े बनाने हो उस हिसाब से आप चिकन को भी डीप फ्रोस्ट कर सकते हैं। अगर आप पार्टी के लिए बनाएं तो आप ज़्यादा बना सकते हैं, अपने लिए रेगुलर बनाएं या अपनी फैमिली के हिसाब से
ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मिक्सर और चीज़ें लेना चाहते हैं और उसके मुताबिक ही आप इसमें नमक मिर्च ऐड करेंगे। मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1 टेबलस्पून नमक का, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का, 1 टीस्पून अजवाइन का, क्वार्टर टीस्पून के करीब हल्दी का और 1 टीस्पून गरम मसाले का। और साथ ही इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 1 टीस्पून के करीब रेड चिली फ्लेक्स का। तो जो हमने चिकन की स्ट्यू बचा के रखी थी उसके साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छा सा मिक्सअप देंगे, लेकिन उस यखनी और अपने इमली के पल्प के साथ ही एक थिक सा हमने इसका बैटर बनाना है जो कि हमारे चिकन के पीसों के साथ अच्छे से कोट हो जाए। इमली के साथ इस मिक्सचर में बड़ा अच्छा खट्टा सा फ्लेवर आएगा। मसाला मेरा अच्छे से मिक्स हो गया तो मैंने जितने चिकन के पीसेस निकाले थे उन सबको इस मसाले में ऐड कर दिया। एक दफ़ा मैं इसको चम्मच की मदद से अच्छी सी मिक्सिंग दे लेती हूँ, अदरवाइज़ आपको इसको एक ही पकड़कर फ्राई करना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड मैंने ऑयल को भी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब इसमें मैं एक एक करके अपना पीस ऐड करूँगी ताकि इसके साथ हमारा जो बेसन का बैटर है वो भी लग जाए। जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, सिर्फ 3 से 4 चिकन की बोटियाँ लें, उनके छोटे छोटे से पीस करें और चिकन पकौड़े को बनाएं और इंजॉय कर लें। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका क्यूब्स कितना साइज़ का बनाना चाहते हैं। मीडियम आंच पर तकरीबन 12 से 15 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे, जिसमें इस पर हर तरफ से अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा। जब एक दफ़ा एक साइड हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड को भी इसी तरह पका लें और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसको निकाल के आप किसी स्ट्रेनर में रख लें ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाए और ये क्रिस्पी और क्रंची भी रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे बजट फ्रेंडली चिकन पकौड़ा बन के तैयार है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपको मेरी आज की ये स्नैक्स की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, जिसमें आप इसको इवनिंग स्नैक्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ्तार पार्टियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्पेशली आप ईद पे भी, ईद की दावतों में भी इसको इस्तेमाल करके अपनी दावत में 4 चांद लगा सकते हैं। ये बजट फ्रेंडली चीज़ें भी हैं और ये तकरीबन ऐसे ही स्नैक्स हैं कि जो कि तकरीबन हर इंसान को, ऑलमोस्ट बच्चों को, बड़ों को, सबको ही ज़रूर पसंद होते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।